2016 में आज से ठीक एक महीने बाद 8 नवंबर को आतंकवाद और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके अमेज़ॉन की कमर तोड़ने वाला बेवकूफ़ी भरा फैसला नोटबंदी लिया गया था। जब पजामा गलत कट गया तो ब्लंडर किंग चड्डी के फायदे गिनाने लगे। 1000 के नोट बंद कर 2000 के चिप वाले नोट की गप मारती दलाल पत्रकार और बिना विचारे जंग लगा दिए गए दिमाग की हर हर घर घर करती पगलाई भीड़, वैचारिक शून्यता वाला भेड़ों का झुंड बना दिया गया ये देश। विश्व गुरु नहीं, विश्व भिखारी बना दिया गया है। देश पर विदेशी कर्जा अब 570 अरब डॉलर हो गया है। देश को अभूतपूर्व बिजली संकट में डालने के लिए धन्यवाद मोदी जी बोलना ही पड़ेगा। 70 सालों में ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई और ये मुसीबत मोदी सरकार की नाकामी का सीधा एग्जाम्पल है। आप पूछेंगे कैसे, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप देश में बिजली की मौजूदा हकीकी हालत को ठीक से जान लीजिए। देश में कुल 135 बिजली घरों में से 108 में 7 दिन से भी कम का कोयला बचा है। इनमें 16 बिजली घर कोयला खत्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं। देश में 25 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनमें महज 1 दिन का कोयला बचा है। देश में 18 प्लांटों में 2 दिन, 14 में 3 दिन, 20 में 4 दिन और 7 पावर प्लांट में 5 दिन का कोयला बचा है। यानी ये सभी बेहद नाजुक हालत में पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 2 पावर प्लांट छबड़ा और सूरतगढ़ बंद हो गए हैं और बचे 2 प्लांट कोटा व अडानी के कवाई में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। झालावाड़ की काली सिंध पावर प्लांट 20 दिन बंद हो गई थी। हरियाणा के 5 में से 3 पावर प्लांट के पास बिल्कुल भी कोयला नहीं है। 2 प्लांट में 5 दिन का कोयला बचा है। कर्नाटक के 4 पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन का ही कोयला बचा है। झारखंड के पावर प्लांट के कुल 7 प्लांटों में से 5 के पास 1 ही दिन का कोयला है। कुल मिलाकर हालत यह है कि देश के कुल 135 प्लांट में 1,65,066 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। इन प्लांट में रोज 1,822.6 हजार टन कोयले की खपत है। इस समय सिर्फ 7,717.5 हजार टन कोयला बचा है, जो कि सिर्फ 4 दिन तक ही चल सकता है। कटौती शुरू भी हो गई है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। राजस्थान में तो हालत और भी बुरी है। यह हालत तब है जब हम अपनी ज़रूरत का 75% कोयला खुद ही निकालते हैं। भारत में दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयले का भंडार है और कोल इंडिया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। अब मजे की बात सुनिए कि कोल इंडिया ने सितंबर 2021 में रिकॉर्ड उत्पादन किया है और रेलवे ने साल 2021 में सबसे अधिक ढुलाई की है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कोयले का ही है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? सारी गड़बड़ी प्लानिंग की है। अब सरकार कह रही है कि खपत बढ़ गई है। 2019 अगस्त सितंबर में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ रुपए यूनिट थी और 2021 में यह आंकड़ा 12,420 करोड़ प्रति यूनिट पहुंच चुका है। देश में हर साल बिजली की मांग 7 से 10% बढ़ती है। यह पिछले 20 सालों से देखने में आ रहा है, इसलिए यह कोई अनोखी बात नहीं है जो आज मोदी सरकार को पता चल रही है। अगर सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था सुधरी है तो स्वाभाविक है कि देश में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए बिजली की मांग बढ़ना कोई बहाना नहीं हो सकता। दरअसल दिक्कत यह है कि कोल इंडिया को कई स्टेट नियमित भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से समय रहते प्रोडक्शन नहीं हो पाया और हालात बिगड़ते चले गए। दूसरी बात यह है कि कोल इंडिया जो कोल भेज रही है वो रद्दी क्वालिटी का है। जो कोयला पावर प्लांट को मिल रहा है उसमें करीब 40% राख मिला है। पावर प्लांट इससे परेशान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आने वाली अच्छी क्वालिटी का आयातित कोयला चीन के बंदरगाह पर अटका हुआ है। चीन उसे रिलीज ही नहीं कर रहा है और 56 इंच की सरकार इस मसले पर चुप्पी साध कर बैठ गई है। बारिश के कारण भी कोल इंडिया के खदानों में फिलहाल पानी भर गया है। सरकारी एजेंसी का ही अनुमान है कि यह कोयला का उत्पादन 6 महीने तक सामान्य नहीं हो पाएगा। इसलिए यह संकट 6 महीने तक चलेगा और यह सिर्फ कटौती से ही जुड़ी बात नहीं, इससे देश के कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इन सब वजहों से आने वाले 6 महीने में घरेलू बिजली की कीमतों में अनाप शनाप इजाफा होने वाला है। इसके इशारे हमें मिल चुके हैं। पावर कॉरपोरेशन अभी से 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रहा है, इसलिए इसका असर नए टैरिफ में भी देखने को मिल सकता है। खैर, आगे जो होगा वो तो होगा ही, पर फिलहाल आप कैंडल लाइट में रोमांटिक डिनर प्लान कर लीजिए और ऐसे नेक काम के लिए धन्यवाद मोदी जी भी बोल दीजिएगा। नए भारत में बस इतना ही। इसी तरह मुद्दों के पीछे की हकीकत जानने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़
नई परवाज़।